तो कॉन्फ़िगर किया आप लोगों ने प्रोटोकॉल्स और ये सब। यस सर, मैंने किया था। चैट बॉक्स जो है ना, इसमें मैं एक नोट शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे नया अपडेट जब से हुआ है, उसमें एक दिक्कत आ रही है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है वेब व्हाट्सएप पे। और मेरे पास वेब व्हाट्सएप ही ज़्यादातर एक्सेस मैं करता हूँ ऐसे मोबाइल पे। तो मैं यहाँ पे दिख नहीं, इसलिए मैं कल शेयर नहीं कर पाया। तो यहीं पे मैं शेयर कर देता हूँ। OSPF का नोट शेयर किया था कल, नहीं ना? आया था। अच्छा। अच्छा, हाँ फोटो इसीलिए मैंने फोटो इसका लेकर, क्योंकि वो PDF और वो वहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ जी। चलो तो ठीक है, ट्राई कर लेंगे उसके हिसाब से। एंड हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं DSCP सर्वर। ओके, DSCP सर्वर हुआ या कंप्लीट। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई भी एक नेटवर्क आपके पास बना बनाया है या बनाया हुआ है आपने, चल रहा है प्रॉपर तरीके से, तो उसी में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक रनिंग नेटवर्क है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पर्टिकुलर, आप स्विच पर भी DSCP इनेबल कर सकते हैं और राउटर पर भी इनेबल कर सकते हैं, रियल इन्वायरमेंट में भी इनेबल कर सकते हैं। किसी भी ऐसे डिवाइस पर मैं अगर यहाँ पे एक रियल डिवाइस भी एक्सेस कर लेता हूँ, वैसे सेम प्रोसेस है। तो ठीक है। और DSCP कैसे फंक्शन करता है, क्या है, बहुत कॉमन प्रोटोकॉल है, तो इसके बारे में आप लोग बताएं। व्हाट इज DSCP, पूरी डिटेल में बताएं। सर, ये डायनेमिक होस्ट प्रोटोकॉल, इसका जो फुल फॉर्म है, ये क्या हम्म। करता है। सपोज अगर हमारे पास लाइक बहुत एक इंटरनल कंपनी में बड़ा सा नेटवर्क है, और इसमें मतलब जो नेटवर्क एडमिन है उनके बेसिकली उनके वर्कलोड को कम करता है, कि जो मैनुअली उन्हें आईपी ना देना पड़े। वो डीएससीपी सर्वर पे डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, एक आईपी को पूल बना के, और अकॉर्डिंगली उसी पूल के अकॉर्डिंग जो बिटवीन जितना आईपी असाइंड होगा, वो सिस्टम को ऑटोमेटिकली डीएससीपी उनको असाइन करते जाता है सर। अलाउ डायनेमिक IP एड्रेस ओवर LAN एंड DSCP। सही कहा आपने। DSCP डायनेमिक IP एड्रेस एलोकेट करने के लिए काम करता है, एंड इट इज ऑल्सो हेल्प नेटवर्क एडमिन टू रिड्यूस एडमिन टास्क, है ना? तो जो भी आपका एडमिन टास्क होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि अगर 200 कंप्यूटर्स को IP प्रोवाइड करना है, तो एक एडमिन कब तक जाके सारे कंप्यूटर्स को IP प्रोवाइड करेगा? मे बी 10 दिन बाद इधर उधर IP हुआ तो समझ नहीं पाएगा कि किस राउटर की IP, किस कंप्यूटर की IP कहाँ पे क्या चल रही है ना? तो बेटर रहेगा कि हम वहाँ पे डायनेमिक IP एलोकेशन अलॉट करें, जिससे हमारे नेटवर्क में 200 500 जितने भी कंप्यूटर्स हैं ऑटोमेटिक IP रिसीव कर लें। और एक रैंडम IP प्रोवाइड होता है यहाँ पे, ये भी इसका एक बेस्ट फीचर है, रैंडम IP एड्रेस। यानी कि अगर एक IP किसी को दे चुका है, तो उसकी आगे की IP का रेंज ये क्या करेगा, अगले कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को अलाउ करना स्टार्ट कर देगा। सो रैंडम IP एड्रेस यहाँ पे आता है। DSCP फीचर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे कुछ DSCP के एडवांस फीचर आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट फीचर आपका आ जाता है स्कोप। ओके, SCOPE, स्कोप। स्कोप या पूल, है ना? स्कोप या पूल। तो स्कोप में क्या करते हैं हम लोग? डिफाइन नेटवर्क होस्ट रेंज, कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर को IP की जरूरत है, वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक्सक्लूजन यहाँ पे होता है, जिसमें हम लोग हाइड एक्स्ट्रा IP एड्रेस, जो भी हमारा हाइड IP एड्रेसेस,
जो भी हमारे एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस है, मान लिया कि आपने पूल बना लिया 200 कंप्यूटर का और आपके नेटवर्क में 150 कंप्यूटर बस हैं, तो वो 50 आईपी जो एक्स्ट्रा है वो अनवांटेड किसी अनदर कंप्यूटर हैकर के मशीन के रिक्वेस्ट को या कहीं पर भी अलॉट ना कर दे। इसके लिए हम क्या करते हैं, उस आईपी को हाइड करके रखते हैं ताकि वो किसी को अलॉट ना हो जब तक एडमिनिस्ट्रेटर ना चाहे। बाकी मैनुअली एक्सक्लूजन रेंज की जो भी आईपी होती है उसको कहीं पर भी अलाउ कर सकते हैं, सॉरी। तो ये सारी चीजें हैं। एंड देन नेक्स्ट, अगर हम लोग डीएससीपी फंक्शन की बात करें, तो डीएससीपी पर्टिकुलर पोर्ट्स नंबर पे काम करता है, जो कि कितना है, 67/68 क्लाइंट सर्वर के लिए ये पोर्ट यूज होता है। अब यहाँ पे 4 नंबर अगर ऑप्शन में यूज करता हूँ, तो डीएससीपी डीएससीपी आप बोल सकते हैं कि डीएससीपी को आप राउटर, स्विच, सर्वर ओएस, आपका राउटर भी सर्वर ओएस होता है, यानी विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर, कहीं पर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, मॉडम, हर एक डिवाइस पर आप क्या कर सकते हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इसका प्रोसेस है। और डीएससीपी किसी भी रनिंग नेटवर्क के अंदर लगता है कि इधर के कंप्यूटर्स ज्यादा है और मुझे इस राउटर पे या इस स्विच पर मुझे डीएससीपी इनेबल करना है, तो हम किसी भी नेटवर्क रेंज को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इजिली। ओके, तो जैसे अभी मैं यहाँ पे देखूं तो हमारा जो नेटवर्क है 192.168.0.1 है। एक और यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है, होगा इधर, अगर हम कोई आईपी दे रहे हैं तो आई थिंक यहाँ पे कोई आईपी होगी, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2.2 की रेंज में आप देख रहे हो एक आईपी यहाँ पे मिल रहा है, यानी हमारे नेटवर्क में या हमारे राउटर को ये आईपी मिला हुआ है। तो यहाँ पे 2.2 है, 2.1 है। ठीक है, और अनदर हम यहाँ पे इन कंप्यूटर्स पे चेक करें क्या आईपी चल रही है, डेस्कटॉप आईपी, तो यहाँ पे 0.3 है। यानी कि यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क रेंज या नेटवर्क पूल बनाया गया है। बट ये जो पूल है 192 2.2 का है, 2.1 का नेटवर्क है, और डीएनएस भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम इजी करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को, लाइक सीएलआई मोड पे आना है, और आप अपना डीएससीपी का जो भी प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन है, नया टोपोलॉजी बना के दिखाएं या इसी में दिखा दें, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। सो स्पेस आईपी स्पेस डीएससीपी। न्यू टोपोलॉजी बना दीजिए। हाँ, पहले देख लो आप, अगर रनिंग नेटवर्क में आप जाते हो कभी भी, तो एज अ चेक करना है बाइंडिंग, मतलब कितने कितने कंप्यूटर्स को आईपी मिल चुकी है। तो जस्ट आप यहाँ पे बाइंडिंग चेक करेंगे और ये बताएगा एक को 0.2, एक को 0.3, एक को 0.4, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे करके आईपी दे चुका है। एक 192 का है, एक 172 का। यहाँ पे मैंने रिले एजेंट भी कॉन्फ़िगर किया है, तो वो सीसीएनपी या आगे एडवांस लेवल में जरूर उसको आप जान सकते हैं। बट अभी के लिए इतना देखो कि मेरा आईपी यहाँ पे जिसको जिसको लॉट कर चुका है, आईपी डीएससीपी बाइंडिंग इन्फॉर्मेशन से मुझे पता चल गया। कॉन्फ्लिक्ट एड्रेसेस चेक करना है, पूल चेक करना है कि क्या क्या पूल हमारे नेटवर्क में चल रहा है। देन इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं डीएससीपी पूल। ओके, एंड जस्ट एंटर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या पूल बना हुआ है, यू कैन सी, एक पूल है जिसमें 254 कंप्यूटर्स के लिए ये पर्टिकुलर पूल अलाउ किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है आईपी का डीएससीपी पूल और ये सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, सो स्पेस आईपी स्पेस डीएससीपी, ये ट्रबल शूटिंग कमांड है, जस्ट क्वेश्चन मार्क लगा के देख सकते हैं। रिले एजेंट अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है तो क्या कॉन्फ़िगर हुआ है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। रिले एजेंट इन्फॉर्मेशन जो होता है, ये चीज दिखाता है कि हमने अपना अपना जो डीएससीपी का फंक्शन है किसी अनदर नेटवर्क राउटर या क्लाइंट्स के लिए तो नहीं दे रखा है, यानी कि मैं इसी सर्वर को एज अ डीएससीपी सर्वर यूज कर रहा हूँ, और क्या इन सभी को भी इस पर मैं पूल बना के या दूसरा पूल बना के इनको डिप्लॉय कर सकता हूँ, तो ये आप इजिली कर सकते हो। ये राउटर आपका डीएससीपी का काम नहीं कर रहे हैं, बट इस राउटर को बताना पड़ेगा कि तुम्हें डीएससीपी की रिक्वेस्ट इन लोगों को कहाँ से प्रोवाइड करनी है। तो मैंने दो पूल यहाँ पे बना रखा होगा, एक 192 का और एक 172 का। ठीक है, आप देख सकते हैं 172 के रेंज में एक यहाँ पे डेटा है और एक पूल यहाँ पे 192 का है। तो मैंने दो पूल बना रखा है अपने नेटवर्क में, एक नेटवर्क 2 और एक हमारा जो पूल है यहाँ पे
पूल नेट 2 करके दिखा रहा है, और ये जो पूल है नेट 20 करके दिखा रहा है। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंट डिफरेंट पूल्स आप बना सकते हो। इजी है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो कैसे मैंने किया, यहाँ पे मैं एक नया राउटर ले लेता हूँ, जैसे ये 2600 सीरीज, या स्विच भी ले सकते हो आप, कोई भी ऐसा। आप यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर ले लो, टोपोलॉजी छोटी कर देते हैं, इजिली आप समझ जाएंगे। और नहीं, मैंने वो जस्ट तो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी वो कब करेंगे? वीडियो जो एक्सेस मिला हुआ है ना, उसमें स्टार्टिंग में है, पढ़ लीजिए, वो तो बेसिक नेटवर्किंग है। बेसिक नेटवर्किंग सभी लोग वहां से पढ़ ले। एनेबल कॉन्फिटी, और मुझे अपने राउटर पे क्या करना, सबसे पहले इंटरफेस पर आईपी देना है। तो F0/0 पर कोई एक आईपी एड्रेस मैं दे दूंगा, और इंटरफेस सेलेक्ट कर लेता हूँ F0/0, जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.1.255.0.0.0, नो शट डाउन। एंड उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे आईपी DSCP, और यहाँ सॉरी आईपी DSCP पूल, और जो भी आपको पूल यहाँ पे क्रिएट करना है, जैसे मेरा नेटवर्क 1, एंटर। और यहाँ पे मेरा जो नेटवर्क चल रहा है, हमें ये बताना पड़ेगा अपने राउटर को 10.0.0 का नेटवर्क चल रहा है, तो मैंने ये जस्ट अप्लाई कर दिया। मुझे ये भी बताना पड़ेगा राउटर को कि तुम्हें डिफॉल्ट गेटवे क्या क्लाइंट को प्रोवाइड करना है, तो डिफॉल्ट राउटर लिख के 10.0.0.1 कर देंगे, डिफॉल्ट राउटर हो जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा। डीएनएस सर्वर भी प्रोवाइड करना है, तो कंपनी में अगर कोई डीएनएस सर्वर चल रहा है तो आप उसको ऐड कर देंगे। ये इतना आप कर लेंगे, आपका हो जाएगा। ओके, एंड अगर आप एग्जिट करके आते हैं, आईपी एक्सक्लूजन, आप जस्ट यहाँ पे टाइप करें आईपी DSCP एक्सक्लूजन एक्सक्लूडेड एड्रेस। तो मैं चाहता हूँ 10.0.0, अभी देखो एक्सक्लूडेड मैं बाद में ऐड करूंगा। कंप्यूटर मशीन पे मैं आया, और मैं यहाँ चेक करना चाहता हूँ कि इसको आईपी क्या मिल रही है, तो इसको आईपी जो मिल रही है DSCP से चेक कर लेते हैं। 10.0.0.2 मिल गया, लेकिन हम चाहते हैं 10.0.0.2, 3, 4, 5, 10 तक आईपी किसी को ना मिले, तो एक्सक्लूडेड एड्रेस में हम 10.0.0.10 से लेके 10.0.0.100 तक की आईपी मैंने रिजर्व कर दिया। ये रेंज किसी को नहीं मिलेगा। मैं 10 क्यों दिया, 2 से लेकर 100 करना था, या 2 से 10 करना था। ओके, आईपी DSCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 10.0.0.2 से 10.0.0.100 कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, और जस्ट ऊपर वाली वैल्यू जब सेम मैच हो रही है तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। यस, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँ तो कहाँ से मिलना चाहिए हमें, आईपी कहाँ से मिलना चाहिए, 101 से। ये मिस्टेक यहाँ पे जो हो चुका है, नो आईपी DSCP एक्सक्लूडेड एड्रेस, एंड जस्ट यहाँ पे लो आईपी एड्रेस 10.0.0 से लेके 10.0.0.100 तक, ये मैंने हटा दिया। एंड जस्ट उसके बाद ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ये। एंड अब यहाँ पे आईपी DSCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 10.0.0.2 से लेकर 10.0.0.20 तक की आईपी मैंने ऐड कर दिया। आ जाते हैं पीसी पर और चेक करते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक, इसको थोड़ी देर हटाए रखते हैं। दूसरे वाले मशीन पर आ जाते हैं, DSCP, और यहाँ से चेक कर लीजिए। तो ये इसको ऐसे थोड़ा जब वर्क करे तो आप एक बार अपने CPT को रीसेट कर ले, रीस्टार्ट कर ले, ऐसे कुछ कर ले, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आ, थोड़ी सी कमांड को ये रिमूव करने में हमें भी टाइम लगा रहा है, जो कुछ भी है, तो मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और फिर से मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टार्ट करता हूँ। अब देखो 21, वही मैंने कहा, या तो थोड़ी देर वेट कर लो तो रीस्टार्ट कर लो। अब देखो 21 दिया, क्योंकि 3 देना चाहिए था। अब इधर भी सही काम करेगा। मैंने बस टाइम को क्या कर दिया, 24 मिनट फॉरवर्ड कर दिया, अभी 5 मिनट हुआ सेशन स्टार्ट हुए।
तो अब इधर काम करेगा 22 देगा, बट देखो ये फिक्स कर रहा है इसको, है ना। तो कोई नहीं, एक बार इसका कनेक्शन इनेबल डिसेबल कर लें। सीपीटी का थोड़ा सा कुछ ऐसे इशू है। फास्ट फॉरवर्ड, ये एक बार सेव कर दिया ऐसे कुछ करके, तो ये बार बार वही दे रहा है। तो अब जैसे ये नहीं देगा रियल डिवाइस पे आप करेंगे तो डोंट वरी, ऐसा कुछ ये एरर नहीं है, तो इतना तो कॉमन वो यूज करेंगे और डेफिनेटली ये हमारा वर्क कर रहा है। सो स्पेस, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड, सॉरी प्रिविलेज मोड पे आके सो स्पेस आईपी स्पेस बाइंडिंग आप चेक कर सकते हैं कि किसको क्या क्या आईपी ये दे चुका है। आईपी डीएससीपी बाइंडिंग, सो स्पेस आईपी डीएससीपी एंड बाइंडिंग, तो ये आपको बता देगा कि यहाँ पे 21 और 2 आईपी दे रहा है। ओके, क्लाइंट का मैक एड्रेस भी यहाँ पे एडेड है। जो भी आप आईपी डीएससीपी का चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे बाइंडिंग कॉन्फ्लिक्ट पूल एंड रिले आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। आईपी डीएससीपी के अलावा सो स्पेस आईपी स्पेस एंड क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, और यहाँ पे अगर कोई एक्सक्लूडेड एड्रेस ऐसे कुछ होता तो वो भी चेक कर लेते, बट ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा। तो जो है हमारे पास वही हम लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। वही मैंने यहाँ पे भी एनेबल किया हुआ है, इस राउटर पे वही सेम कॉन्फ़िगरेशन की गई है। आईपी, ये हमारा डीएससीपी राउटर है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए एनेबल कॉन्फ स्पेस टी आईपी डीएससीपी पूल। मैंने पूल नेट 1 बना रखा है एक, और ऐसे मल्टीपल पूल आप क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट रेंज को लेके। मैंने नेटवर्क 1 में 192.168 जी 1 डॉट का रेंज बना रखा, और एक नेटवर्क पूल 20 बनाया था जो कि 172 हमने इस क्लाइंट के लिए बना रखा है। ठीक है, अगर डीएससीपी रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करना है तो मैं अभी इन सब क्लाइंट को भी दिखाऊं। जैसे इस वाले कंप्यूटर से इस वाले राउटर पे मैं आता हूँ, ट्रबल शूटिंग और ये सब कॉन्फ़िगरेशन तो बस 3 लाइन आप याद कर ले, इस कमांड को नोट कर सकते हैं, बस इतने से आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ये देखो इतना ही है, आईपी डीएससीपी पूल बना लेना है, नेटवर्क ऐड कर लेना, डिफॉल्ट राउटर डीएनएस, और एक्सक्लूडेड एड्रेस के लिए ये। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड भी कर देता हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो विंडो आर नोट पैड, इस कमांड को नोट कर लो आप लोग डीएससीपी सर्वर के लिए। पहला ये एक कमांड हो गया, एंड सेकेंड हमने यहाँ पे नेटवर्क ऐड किया, सेकेंड हमारा हो गया, एंड थर्ड मैंने डिफॉल्ट राउटर ऐड किया, ये हमारा हो गया। एंड फिर डीएनएस सर्वर, जो भी आपका नेटवर्क डिटेल है उसको आप अप्लाई करेंगे, जो भी आपका है वो दे दिया आपने। एंड देन एक्सक्लूडेड एड्रेस के लिए जो रेंज आपको देना था आप दे देंगे, कोई भी चीज रिमूव करना है नो कर लेंगे। बट यहाँ पे सीपीटी थोड़ा डिले फंक्शन करता है, एनटीपी में बहुत डिले फंक्शन करता है, ट्रिपल पी में और डिले फंक्शन करता है। तो ये कुछ चीजें जब प्रैक्टिकली करेंगे तो सीपीटी का फंक्शन समझ में आ जाएगा। ये चाहे तो नोट कर सकते हैं, और मैं चैट बॉक्स में भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग को शेयर कर लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, चैट बॉक्स में कुछ कमांड्स जो हैं अभी से मैंने शेयर कर दिया, वो देख सकते हैं। क्लियर है सभी को, मिल गया चैट? सेव कर पा रहे हैं आप लोग? हेलो, ऑडियो नहीं जा रही क्या? आ रही ऐसे आ रही है। कॉफी हो पा रहा सर, हो पा रहा। कॉपी हो गया ना, उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया। अब देखो रिले एजेंट के लिए आईपी हेल्पर एक हमें यूज करना पड़ता है, और आईपी हेल्पर से फिर ये कंप्लीट हमें कमांड एग्जीक्यूट करने को मिल जाता है। आईपी हेल्पर एग्जीक्यूट करने के लिए आप कोई भी पर्टिकुलर राउटर ले सकते हो। अब ये आईपी हेल्पर काम कैसे करता है, डीएससीपी रिले एजेंट। डीएससीपी इंटरव्यू में या एग्जाम में जब भी आता है तो सिंपल वही ऑप्शन है, बट रिले एजेंट भी एडवांस लेवल पे जब भी जाएंगे तो पूछा जाएगा। तो रिले एजेंट काम क्या करता है, किसी को है आइडिया? डीएससीपी रिले एजेंट, ये हम समझ लो हमारे पास सर्वर राउटर है।
ओके। और यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क 1 क्रिएट किया, नेटवर्क 1, जिसका नेटवर्क पूल मैंने दे रखा है 192.168.1.0 की रेंज में, या 2.0 कुछ भी हो सकता है। ये जो हमारा लोकल एरिया है, इधर के आप क्लाइंट देख सकते हो 172 की रेंज में यूज कर रहे हैं। अब इनको भी, इनकी भी डिमांड है, इधर भी 200 कंप्यूटर हैं, तो इधर भी डिमांड है कि हमें डीएससीपी सर्वर चाहिए। तो क्या डीएससीपी सर्वर इसको भी अब बनाएंगे? हर जगह डीएससीपी हर को बनाना तो मुश्किल है ना, कि वो मैनेज भी करना दिक्कत होगा। आप एक ऐसे एडमिन राउटर ले लो जिसपे सारी कॉन्फ़िगरेशन करो और मैनेज कर सकते हो। आप चाहो तो इस पे अलग प्रोवाइड कर दो, देन वो अलग चीज हो जाएगा, गुड। बट आप चाहते हो कि यहाँ पे आपने एक और नेटवर्क बना दिया 172 वालों के लिए, दूसरा नेटवर्क ऐड कर दिया जैसे ये। और इनको इनको आपने क्या किया, इस राउटर को गाइड कर दिया कि तुम्हें डीएससीपी की रिक्वेस्ट यहाँ से लेनी है, अगर तुम्हारे पास कोई डीएससीपी रिक्वेस्ट आता है तो। आईपी हेल्पर ऐसे कुछ काम करता है। आईपी हेल्पर की एक सिंपल कमांड यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैं इस राउटर पे क्लिक किया और जस्ट मैं इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गया, मुझे यहाँ पे लिखना होता है आईपी हेल्पर एड्रेस, बस ये एक लाइन की कमांड यहाँ पे ऐड करना है, हेल्पर। मुझे ये तो बताना पड़ेगा ना कि इसका इंटरफेस कौन सा है। तो हमारा इंटरफेस कौन सा है? F0/0। जिस रिक्वेस्ट पे जिस पर्टिकुलर इंटरफेस से रिक्वेस्ट लेगा। तो ये एक चीज और आप यहाँ पे एड्रेस में ऐड कर सकते हैं। और कहाँ से इसको लेना है? 192.168.0.1 जो भी आपका यहाँ पे होगा, तो ये 0.1 यहाँ से आपको एंटर कर देना है। आईपी हेल्पर एड्रेस यहाँ से उठा लेगा ये। अब यहाँ पे 0.1 है, चेक कर सकते हैं यहाँ पे इस राउटर पे कि क्या क्या आईपी चल रहा है। किसी भी इंटरफेसेस की आईपी चेक करने के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है। म्यूट कर लो। मैंने बता रखा है कि आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो शो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ, और जस्ट एंटर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे हमारा 192.168.0.f0/0 पे ये नेटवर्क चल रहा है। इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, नो इशू। ओके। तो अब हमें इस राउटर का राउटिंग तो सारी आईपी से मैंने करा दिया, राउटर रिप वगैरह अप्लाई कर दिया है। अब आप इन सभी क्लाइंट को जब आप रिक्वेस्ट करेंगे ना कि भाई तुम एक काम करो आईपी डीएससीपी से ले लो, तो ये 172 की रेंज में आईपी वहां से रिसीव कर लेंगे सक्सेसफुली। तो ये आईपी हेल्पर की कॉन्फ़िगरेशन होती है। लेकिन अगर आप इस राउटर पे चेक करेंगे, सो स्पेस आईपी स्पेस डीएससीपी एंड डीएससीपी के बाद पूल या कुछ भी ऐसे, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एज अ डीएससीपी सर्वर काम नहीं कर रहा है, ये डीएससीपी हेल्पर काम कर रहा है। क्लियर है सभी को? ओके। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है डीएनएस। ओके। तो डीएनएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनएस कैसे फंक्शन करता है? कितने लोग सर्वर लेवल पे डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या कॉन्फ़िगरेशन किया है कहीं पर भी डीएनएस लेवल पे? मतलब एज अ आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं, सर्वर लेवल पे एंट्री वगैरह बनाना, रिकॉर्ड्स वगैरह बनाना। हमारे पास एक सर्वर है सीखोलाइव.com। अब ये डीएनएस काफी लंबा टॉपिक है, ध्यान से समझे। ये जो सीखोलाइव.com है, डीएनएस का काम क्या होता है? ये तो आप लोग बता ही सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनएस? Sir, DNS is the domain name server. रिजॉल्व क्लाइंट क्वेरी, राइट। ये क्या करता है? क्लाइंट की क्वेरी को रिजॉल्व करता है। अब क्वेरी किस तरीके से आता है? जैसे हम www.google.com सर्च करते हैं, अगर हमारा कंप्यूटर का जो डीएनएस आईपी है वो हमारे डीएनएस सर्वर से कनेक्ट ना हो जहां से हमने कनेक्शन ले रखा है, तो क्या हमारा डीएनएस इस www.google.com के रिक्वेस्ट को उसके सर्वर से कनेक्ट करके हमारे पेज, मतलब उस पेज को हमारे कंप्यूटर पे दिखा पाएगा? नहीं, है ना। यानी कि एक जब इंटरनेट आप चलाते हो, तो इंटरनेट चलाने के लिए कौन कौन सी आईपी रिक्वायर्ड होती है? आईपी आप अपना नेटवर्क का दे देते हो कोई भी, मान लिया कि 0.1 या 10,
आपको गेटवे देना पड़ता है। गेटवे जो आप देते हो ये कहाँ की आईपी होती है, किससे कनेक्शन इसका होता है, कहीं ना कहीं आईएसपी लेवल पे होता है। क्यों? और आप डीएनएस आईपी देते हो, डीएनएस आईपी कहाँ की आईपी होती है, आपके आईएसपी लेवल की होती है। और आप अपना जो क्वेरी है वो अपनी क्वेरी कहाँ पे शेयर कर देते हो, अपने गेटवे को, है ना। अपना डीएनएस और अपना गेटवे सब यहीं पे होता है, और ये कहीं ना कहीं बाहर आपके आईएसपी से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और जब आप google.com या किसी को सर्च करते हो तो फिर हमारा आईएसपी हेल्प करता है, फिर अनदर नेटवर्क से फिर इंफॉर्मेशन हमारे को रिसीव होता है ना। तो डीएनएस यहाँ पे काम क्या कर रहा है, ये क्वेरी सॉल्यूशन का काम कर रहा है, या क्वेरी रिजॉल्व कर रहा है, प्लस आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी। ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। नो हेलो, सर। पढ़ा तो दिया ऐसा लग रहा है। नहीं पढ़ा बताया दी। सर, आईपी टू नहीं पढ़ाया, अभी तो टॉपिक ही नहीं आया था अभी तक। ओके, तो आईपी टू नेम, नेम टू आईपी हमारा डीएनएस फंक्शन करता है। जैसे आप जब कोई भी एक सर्वर सेटअप करते हो डोमेन लेवल पे, तो सबसे पहले आपको मशीन को क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस असाइन करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है 10.00.100। हमारा ये पर्टिकुलर आईपी क्या होता है, जब डोमेन में कन्वर्ट होता है हमारा मशीन, तो ये दोनों एक दूसरे से डीएनएस की हेल्प से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो ओके, सर इसमें ऑलवेज एक क्लास की ही एपी दे सकते हैं कि 20 कोई भी कोई? क्लास की दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डीएनएस फंक्शन करता है एज अ नेम टू आईपी और आईपी टू नेम। आप google.com याद कर लेते हो, facebook.com याद कर लेते हो, youtube.com याद कर लेते हो, बट उसके बैकग्राउंड में क्या आईपी चल रही है, क्या हम याद कर पाते हैं? नहीं ना। तो एग्जैक्टली ह्यूमन, आप मोबाइल का ही कांटेक्ट ले लो, मोबाइल में कांटेक्ट है। आप कभी नंबर से नहीं सर्च करते हो किसी को, आप नाम सर्च करते हो। 2000 लोगों का कांटेक्ट लिस्ट है मोबाइल में, और रमेश सुरेश को कॉल करना है, तो आप क्या करते हो, उसमें सर्च करते हो रमेश को, सुरेश को, रोहन को, मोहन को, है ना, ऐसे करके। क्लियर है? आप कभी किसी को नंबर से सर्च किया अभी तक किसी ने? नहीं ना, बहुत मुश्किल। ऐसा में भी रेयर कंडीशन में कभी कुछ नंबर याद है और नाम कंफ्लिक्ट कर रहा है तो कर सकते हैं आप, बट इस तरीके से फंक्शन करता है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं ये सारे मेंटेन किए जाते हैं आपके सर्वर लेवल पे। ये सारे रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, सर्वर में मेंटेन किए जाते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा सर्वर, वैसे जब कभी विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर ऐसा कुछ पढ़ेंगे तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन ये कराया जाता है, सारी चीजों का होता है। तो अभी मैं यहाँ पे दिखा दूं कि अगर मैं एक क्वेरी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ ये जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे अब से दिखाने जा रहा हूँ, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और आप विदाउट परमिशन किसी की वेबसाइट या किसी के भी कंटेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक टूल यूज कर रहा हूँ, हुईज। ओके, ये जस्ट मैंने टाइप किया, और यहाँ पे हुईज की क्वेरी के लिए मैंने यहाँ पे चेक किया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि डोमेन नेम बताओ, इंटर डोमेन नेम और आईपी एड्रेस। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल google.com, या बैक में करता हूँ इंस्टेड ऑफ, चलो ठीक है, मैं google.com ले लेता हूँ। और google.com के 4 नेम सर्वर या डीएनएस नेम सर्वर हैं, यानी कि 8.8.8.8 एक पब्लिक डीएनएस सर्वर है हमारे गूगल का, जो कि सभी कोई भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे ns1.google.com, ns2.google.com, ये सारे सर्वर हैं जो हमारे क्वेरी को क्या करते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जो हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो पेज पुल आउट करते हैं वहां से, उन सभी के लिए क्या करते हैं, एज अ क्वेरी रिजोल्यूशन का काम कराते हैं। अब ये स्टेब्लिश कहाँ पे, पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। 2 घंटा पहले यहाँ पे ये अपडेट, 2 घंटे पहले का ये सारी चीजें। बट मुझे डीएनएस का रिकॉर्ड्स चेक करना है, तो मैं यहाँ पे सीएमडी ओपन करूंगा, और सीएमडी ओपन करने के बाद मैं लाइव मशीन को दिखा रहा हूँ। सीएमडी ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे जस्ट टाइप किया एनएस लुकअप स्पेस, और मैंने टाइप कर दिया google.com, और जस्ट मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे मुझे एक आईपी मिल गया, दिस इज द आईपी। मैंने इसको जस्ट कॉपी किया और मैं इस ब्राउजर में इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये क्या ओपन करेगा, गूगल ओपन करेगा। कैसे ये गूगल ओपन कर रहा है,
कैसे गूगल ओपन कर रहा है? क्योंकि ये हमारे गूगल की आईपी है। डीएनएस को ट्रबल शूट करने के लिए एक कमांड है जिसको एज अ एनएस लुकअप कमांड या टूल बोलते हैं। दिस इज द टूल एनएस लुकअप। ओके, यहाँ पे आपने देखा, अभी मैंने ट्राई किया। आप सिंपल यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, एनएस लुकअप स्पेस जस्ट एंटर, और यहाँ पे आप चेक करेंगे। मैं अपनी प्राइवेट आईपी हटा देता हूँ, इसी वजह से मैं अपनी मेन मशीन पे कुछ नहीं दिखाता। तो बस और यहाँ पे आप जस्ट इंटर करिए और यहाँ पे लिखिए आप डीएनएस या अपना जो भी क्वेरी है उस सर्वर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेट स्पेस सर्वर या सेट स्पेस डीएनएस सेट मैंने लिखा, और डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ google.com। इनवैलिड बता रहा है। सेट सॉरी 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 सर्वर google.com, या मैं 8.8.8 लिख सकता हूँ। कह रहा है डिफॉल्ट सर्वर google.com सेट हो गया। अगर गूगल में सेट कर दूं देन ओके। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ कि 8.8.8.8 है ना। ये डीएनएस पढ़ने के बाद आपको फिर से लगभग में डीएनएस को ज्यादा डीप में टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में सब समझ जाएंगे। और मैंने इसको कहा सेट टाइप्स, मुझे नेम सर्वर के बारे में बताओ, तुम्हारे पास कितने नेम सर्वर चल रहे हैं। अथॉरिटेटिव एंड रिकर्सिव कुछ क्वेरीज यहाँ पे होती हैं, उनके बारे में। जैसे मैं यहाँ पे चेक करूँ कि भाई मुझे गूगल के नेम सर्वर को दिखाओ, तो ये यहाँ पे क्वेरी कर लेगा GOOGLE google.com, जस्ट एंटर। तो यहाँ पे 4 नेम सर्वर जो उसकी वेबसाइट से आपने देखा था वही यहाँ से आप देख पा रहे हो, 4 नेम सर्वर दिखा रहा है। अगर मैं इस नेम सर्वर को यहाँ पे क्वेरी कर लेता हूँ, जैसे इसको मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी पेस्ट एंटर। अब ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन, आप बहुत सारी डीप इंफॉर्मेशन किसी डोमेन की निकाल सकते हो जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पज। और जो रिसर्चर होते हैं, कभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी इंफॉर्मेशन को डीप में टच करना है तो सब चीजें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। रिट्रायल टीटीएल कितना यहाँ पे सेट किया गया है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, दिखा रहा है। ओके, एंड ऑल्सो इफ यू have any query or if you want to know the DNS or name server detail for facebook.com, then you can type facebook.com and see these are the Facebook name servers। okay, तो ये एक नॉन अथॉरिटेटिव आंसर है जो कि यहाँ से आपको मिल रहा है। ओके, वन अगेन ये डीएनएस की सारे आंसर्स हैं। आप अगर आप चेक करना चाहते हो, मैं क्वेरी चेंज करता हूँ, ये सब डीएनएस के अंदर सर्वर लेवल पे जब भी कॉन्फ़िगर करेंगे तो सब सेट किया जाता है। इंजीनियर सेट करते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सेट करता है। मैंने एमएक्स मेल रिकॉर्ड्स के बारे में से सर्च करना है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेल सर्वर क्या है गूगल का, ये मुझे दिखाओ। तो यहाँ पे कह रहा है smtp.google.com, इसका क्या है, मेल सर्वर है। यही आप लोग सेट करते हो। तो smtp.google.com यहाँ पे मेल सर्वर है जो ये डिटेक्ट करा। ऐसे फेसबुक का सर्च करना जो कि आपने कभी शायद ट्राई भी नहीं किया होगा, तो यू कैन सी व्हाट अबाउट द फेसबुक मेल सर्वर लिंक। सो smtpin.vv.facebook.com। ओके, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन के अंदर जो इनके यूजर्स होंगे वो ये सब ट्राई करते होंगे, है कि नहीं। एग्जिट मैंने कर दिया, एग्जिट मैंने कर दिया, मैं बाहर आ गया। तो आपने क्या देखा कि कुछ क्वेरीज देखा। इसी चीज को अगर आप कमांड्स और ये सब चीजों से नहीं ट्राई करना चाहते तो डीएनएस लुकअप जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे लुकअप टूल आ जाएंगे और ट्राई कर सकते हैं। अभी तो मैंने एक अनदर स्पेसिफिक वेबसाइट को टारगेट किया। मैं यहाँ पे testfire.net, दिस इज द ओपन सोर्स वेबसाइट, आप इसको ट्राई कर सकते हो, कोई भी इस पे ट्राई कर सकता है। testfire.net के बारे में दिखा देगा, बट ये वेबसाइट पर अटैक की वजह से मैक्सिमम कभी डाउन रह सकती है, कभी कुछ भी। तो एक बार इस वेबसाइट को ओपन करके देख लेंगे कि ये वर्किंग में है कि नहीं है, testfire.net। हाँ जी, वर्किंग में है। तो यहाँ पे testfire.net दिखा रहा है कि ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। आप चाहें तो इस आईपी एड्रेस के बारे में और भी डिटेल में चीजें एक्सेस स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पे अटैक भी परफॉर्म कर सकते हैं। आगे चल के मैं कुछ अगर ऐसा दिखाऊंगा स्कैनिंग वगैरह कुछ भी, तो मैं इस आईपी और इन सब चीजों पे ट्राई करके दिखाऊंगा जो कि लाइव मशीनें हैं कहाँ पे हैं। ये भी अगर ट्राई करना है तो आप हुईज की क्वेरी में ट्राई कर लेंगे। ये भी हमारे यूएसए वगैरह में ही होगा। ओके, आप देख सकते हैं UTC 5 है, टाइम जोन के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं कहाँ पे होगा ये। ओके, प्लस अगर आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स जो मैं वहां पे दिखा रहा था चेक करना है एसएमटीपी के बारे में, ब्लैक लिस्ट
के बारे में, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं डिटेल होगा। यस, डीएनएस चेक एमएक्स मेल रिकॉर्ड्स के बारे में ये बता देगा अगर चल रहा होगा तो। प्लस हुईज की क्वेरी आप यहीं से चेक कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे चल रहा है देख सकते हो, एशिया 3, और इनके ये नेम सर्वर है, इतने सारे नेम सर्वर यहाँ पे चल रहे हैं। और इसका जो डोमेन नेम है testfat.net है वेबसाइट का नेम। तो ये डीएनएस की हेल्प से हमें सब कुछ पता चल पा रहा है। रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह देख सकते हो आईना के साथ जो हुआ है, और इसका डोमेन मेल आईडी एड्रेस है, और इसका कॉन्टेक्ट फोन नंबर 2246 इंडियन कॉन्टेक्ट नंबर है। बट ये अब्यूज कॉन्टेक्ट नंबर है, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, ये कुछ भी ऐसे टेम्परली डाल दिया जाता है जस्ट फॉर प्राइवेसी पर्पज, है ना। तो ऐसा नहीं कि कंपनी का डिटेल आपने निकाल लिया, मे भी कंपनी का भी हो सकता है अगर उसने प्राइवेसी नहीं मेंटेन किया होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं किसी को ट्राई करने के लिए नहीं बोलूंगा, बट आप ऐसा देख सकते हैं secollive.com, ये आप ट्राई करते होंगे, आई थिंक इस पे डेली काम